आज बात करते हैं हम कि ऑपरेटर लोग जो है वो किस तरीके से प्राइस को आर्टिफिशियली मैनिपुलेट करते हैं, जिस पर कंपनी में कुछ वैल्यू नहीं होती लेकिन उसका शेयर भी किस तरीके से वो ऊपर नीचे कर देते हैं। तो अगर कोई कंपनी है जिसका शेयर का प्राइस बहुत नीचे चल रहा है, पेनी स्टॉक जैसे की बात कर रहे हैं, बहुत सस्ता है, तो सिंगल डिजिट में प्राइस चल रहा है, और उसके कंपनी के लोग अगर चाहें कि हम इसका प्राइस बढ़ाएं तो वो किस तरीके से जाते हैं। तो अगर कोई प्रमोटर है वो चाहता है कि उसकी कंपनी के शेयर का प्राइस ऊपर हो, तो वो जाएगा ऑपरेटर के पास। ऑपरेटर को वो कुछ शेयर जो है वो फ्री में दे देगा, साथ में कुछ पैसा भी दे देगा इस पूरे स्टॉक के प्राइस को आर्टिफिशियली बढ़ाने के लिए। अब ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर के पास कई ब्रोकर्स से सेटिंग होती है, तो कई ब्रोकरों के साथ उसकी साठगांठ होती है और उनके थ्रू वो एक साथ बाइंग सेलिंग करवा के प्राइस को मैनिपुलेट करता है। तो अगर कोई आए, ये प्रमोटर इनके पास आए और इनका 10 रुपए वाला शेयर है और बोला कि इसकी वैल्यू बढ़ानी है हमें, तो ये इनको कुछ शेयर्स जो है वो दे देंगे और इस शेयर का यूज करके वो प्राइस को मैनिपुलेट करेगा। तो वो क्या करेगा, अपने एक ब्रोकर को वो शेयर बेच देगा, उसको बेच दिया और दूसरे ब्रोकर के पास आ गए, दूसरा ब्रोकर इसको जाके सेल कर देगा, ये वाला बाई कर लेगा, फिर बाद में ये वाला सेल कर देगा और आगे बाई कर देगा। तो इस तरह से चेन के फॉर्म में एक काम चलता रहेगा, एक बाई करेगा, दूसरा उससे सेल कर लेगा और दूसरा बाई करेगा, तीसरा सेल कर देगा। तो ये एक साइकिल के तरह जो है स्टार्टिंग में कर दिया जाता है। तो इसके कारण जो है शेयर का प्राइस बढ़ जाता है, इस जो स्टार्टिंग पिकअप चाहिए होता है वो यहाँ पे मिल जाता है। तो मान लेते हैं किसी कारण से वो शेयर का प्राइस जो है इन्होंने पिकअप करके 20 रुपए पहुंचा दिया, तो अब यहाँ पे स्टॉक पर अटेंशन आना शुरू हो जाता है लोगों का कि यार ये प्राइस जो है डबल हो रहा है, बढ़िया भाग रहा है, ये कुछ तो बात है इसमें। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है कि मीडिया में कुछ इस तरह की न्यूज फैलाई जाए कि आम पब्लिक को भी यहाँ पे लाया जाए, क्योंकि ये लोग जो है एक्चुअल में भले ही प्राइस बढ़ा रहे हैं पर प्रॉफिट प्रमोटर का इधर से नहीं बनेगा, तो वो पब्लिक को लाएगा। पब्लिक को लाने के लिए क्या किया जाएगा, कोई न्यूज जो है इस तरह की चला दी जाएगी कि इनका किसी से जॉइंट वेंचर हो रहा है या फलाना ऑर्डर मिल रहे हैं, इस तरह की चीजें जो है वो मीडिया में आके वो बता देंगे। टीवी चैनलों से सेटिंग हो जाएगी, वहां पे जाके मैनेजमेंट वाले इंटरव्यू देंगे और बोलेंगे कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अगले साल हमारा इतना प्रॉफिट होगा, उतना होगा, ऐसी बातें करने लगेंगे। तो इसके कारण पब्लिक का अटेंशन आएगा और एक यहाँ पे पब्लिक की थोड़ी थोड़ी बाइंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो ये काम इधर से चालू हो जाएगा। फिर और हवा बनाने के लिए क्या किया जा सकता है कि म्यूचुअल फंड वालों की बाइंग की खबरें फैला दो कि म्यूचुअल फंड वाले बाइंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो एक माहौल उससे बन जाता है। और कई बहुत सी पॉजिटिव खबरें कि ये जॉइंट वेंचर हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब हो रहा है, वो हो जाता है, तो यहाँ पे प्राइस जो है और बढ़ता जाता है, तो ये 30-40 तक पहुंच जाता है। फिर कुछ ब्रोकरेज हाउस से भी सेटिंग कर ली जाती है और उनसे भी इस पे रिकमेंडेशन करवा दिए जाते हैं कि यार इस पे ये हो रहा है, इतने प्रोजेक्ट होंगे, फ्यूचर में ये होगा, वो होगा, उसके बेस पे वो रिकमेंडेशन करने लगते हैं कि ये होता है। तो जब इतने सारे लोगों के रेडार पर वो चीज आ जाती है तो प्राइस उसका बढ़ने लगता है। पब्लिक आती रहती है, पब्लिक आती है, खरीदती है, और ये जो शेयर जो इन्हें फ्री में मिले हुए हैं वो एक तरह से ये इनको देते जाते हैं और वो मैनिपुलेट होता जाता है। और एक लेवल आता है जहाँ पे प्राइस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका होता है, मान लेते हैं 10 का 100 हो गया, काफी ज्यादा बढ़ चुका होता है। तब इस समय में जो भी बाइंग चल रही होती है पब्लिक की, इनकी सेलिंग चल रही होती है। तो इन्होंने 10 रुपए की जो चीज बेची है वो 100 रुपए में यहाँ पे उसमें प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो इनका एक बहुत मोटा प्रॉफिट होता जा रहा है। और बाद में जब जो इन्होंने लंबी लंबी जो घोषणाएं की थी कि इतने हमारा प्रॉफिट होगा, ये होगा, वो होगा, वो सारी चीजें जब खबरें आएंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, तब शेयर धीरे धीरे गिरने लगेगा। ये सब तो निकल चुके अपना बेच के महंगे दाम पे, और पब्लिक ऊंचे दाम पे खरीद के यहाँ बैठी रहती है सर पकड़ के, उसके बाद स्टॉक गिरता रहता है और गिरता ही जाता है लगातार। तो ये जब चीजें होती हैं तो हम इससे बचे कैसे? तो बचने के कुछ तरीके हैं। पहली चीज तो ये है कि जो भी न्यूज मीडिया में सर्कुलेट हो रही है उनको सच मत मानिए। तो कुछ भी इंपॉर्टेंट इवेंट कंपनी में होते हैं तो उसको एक्सचेंजेस को रिपोर्ट करना चाहिए, ये नियम है। तो आपको जो न्यूज मीडिया में दिख रही है उसको जाके देखिए बीएसई की वेबसाइट पे कि क्या इस तरह की कुछ
रिपोर्ट जो है, कुछ न्यूज़ है, कुछ भी है, वो कंपनी ने एक्सचेंज को सबमिट किया है या नहीं। अगर उन्होंने एक्सचेंज को सबमिट नहीं किया तो मोस्ट प्रोबेबली वो न्यूज़ फेक होती है, क्योंकि एक्सचेंज को सबमिट करना मतलब वो कंपनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रही है, तो वहाँ पे कंपनी फिर यू टर्न नहीं ले सकती है। तो कभी भी कुछ भी फर्जी न्यूज़ होगी तो वहीं तक मीडिया तक सीमित रहेगी, वो एक्सचेंजेस पर नहीं आएगी। एक्सचेंजेस पर कुछ आ रहा है तो मतलब वो वाकई रियल है, ऑथेंटिक है। दूसरी बात कि इस तरह की भी कि खबरें होती है कि म्यूचुअल फंड्स बाइंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आप जिस म्यूचुअल फंड ने बाइंग की उसका जाके सर्च कीजिए नाम, और उसकी होल्डिंग जाके देखिए, क्या उसकी होल्डिंग में उस कंपनी का नाम मिल रहा है आपको। नहीं मिल रहा है तो मतलब फेक है। और आप जाके जो है ब्लॉक डील भी देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड वगैरह बाइंग करते हैं तो बड़े अमाउंट में करते हैं कि, तो ब्लॉक डील भी होती है, तो वहाँ ब्लॉक डील में भी आपको नाम दिखना चाहिए, वहाँ भी आपको नहीं दिखता है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये सब फेक चल रहा है। तो ये सारा जो फर्जीवाड़ा है इसमें बड़े बड़े लोग तक शामिल होते हैं। तो हर्षद मेहता के टाइम जो स्कैम हुआ था, उनको पैसा कौन दे रहा था? म्यूचुअल फंड वाले दे रहे थे। केतन पारीक वाला जो था उसको बैंक से पैसा मिल रहा था। तो ये बड़े बड़े लोग जो हैं, बड़े बड़े सब इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और ये सारी चीजें होती हैं। तो विप्रो जैसे स्टॉक तक को आर्टिफिशियली केतन पारीक के टाइम पे जो है वो किया गया था। तो ये चीजें आज भी होती हैं। तो पेनी स्टॉक आपको जो दिख रहे हैं चलते हुए, उनमें उनके जाल में मत फंसिए। थोड़ा दिमाग लगाइए कि वाकई वो उस स्टॉक के लायक है या नहीं, उस वैल्यू के लायक है या नहीं। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस जानते हैं, उसको समझते हैं, तो आप खुद उसकी वैल्यू कर सकते हैं। कोई भी 100 रुपए का स्टॉक हो रहा है तो उसमें कुछ ग्रोथ तो दिखनी चाहिए, अर्निंग तो दिखनी चाहिए, वो भी नहीं दिख रहा है। और छोटी मोटी अगर अर्निंग है तो अर्निंग के कितने टाइम्स चल रहा है, कितने पीई पे चल रहा है, वो सब आप जानकारी अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस का बेसिक समझते हैं तो वो सारा काम आप खुद कर लेंगे। तो थोड़ा बहुत फंडामेंटल हर इन्वेस्टर को जानना चाहिए, नहीं तो वो इस तरह के घटिया स्टॉक्स में बेवकूफ़ बनता रहता है। ऐसे कई आपको मिल जाएंगे कि छोटे मोटे स्टॉक ले लिए, एकदम से शुरू में तो बहुत चले, उसके बाद लगातार गिरते रहे, और उनने 100 रुपये का लिया, आज 10 रुपये हो गया, 20 रुपये हो गया। तो ये चीज़ें आपके साथ ना हो, इसलिए थोड़ा फंडामेंटल्स को जानें और इन चीज़ों का ध्यान रखें कि जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है उसको बीएससी की वेबसाइट पे जाके चेक करें, वहाँ आपको रियल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और मीडिया में जो चीज़ चल रही है उस पर कम भरोसा करें। मैनेजमेंट जो कुछ लंबा चौड़ा बोल के जा रहा है, टीवी चैनल वाले जो भी चला रहे हैं, उसको क्रॉस चेक जरूर करें। ब्लाइंडली किसी को भी भरोसा मत करें, क्योंकि यहाँ सब कुछ गड़बड़ होती रहती है, चलती रहती है, कोई नई बात नहीं है। और सेबी हो या कोई भी हो, इन पर इतनी बारीकी से नजर नहीं रख सकती। तो जब तक कोई पकड़ा नहीं जाता, कोई चोर नहीं होता, तो यही बाजार में भी चलता है, तो आप ध्यान रखें। तो एक और ज़रूरी बात जो मैं आपको बताना भूल गया था, इसलिए वीडियो में जोड़ रहा हूँ, तो वो है प्रमोटर होल्डिंग। तो कोई भी कंपनी जिसके बारे में मीडिया में बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ें आ रही हैं, एक्सपेंशन के बारे में, जॉइंट वेंचर्स के बारे में, प्रोजेक्ट्स के बारे में, नए प्रॉफिट्स की, बड़े प्रॉफिट्स की, तो उस कंपनी के प्रमोटर्स ज़रूर उसके शेयर खरीदेंगे, क्योंकि उन्हें भी उस चीज़ का फ़ायदा उठाना है, उन्हें भी उससे पैसा कमाना है। तो अगर आप देख रहे हैं कि बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ चल रही है पर प्रमोटर होल्डिंग वहीं की वहीं है या नीचे है, तो इसका मतलब ये है कि बहुत सी चीज़ें गलत हैं। तो प्रमोटर होल्डिंग अगर नहीं बढ़ रही है तो वो कुछ गड़बड़ हो सकती है, बहुत सारे चांसेस हैं इसके। तो प्रमोटर होल्डिंग कैसी क्या है वो आपको बीएससी एनएससी की वेबसाइट पे उसकी जानकारी मिल जाएगी, तो उसको ज़रूर देखिएगा।